गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम अपने उसी क्रम में, मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज उसी क्रम में हमारे पास आज हमारा तीसरा चैप्टर 3 है प्रोज का। जो लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकंड टॉपिक नहीं देखे हुए हैं, कृपया वो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसमें क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट सारे वो क्वेश्चन मिला रखे हैं जो इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो सारे क्वेश्चन का रूप बदला होगा, बाद में कि आंसर सेम ही होंगे। कोशिश तो मैंने वहाँ पे इस टाइप से की है कि आप लोग हिंदी में स्वयं ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो प्रयास करिएगा, उसको जरूर आप वीडियो देखिएगा। और उसके आगे आज हमारा जो है चैप्टर 3 चलेगा, द डीप वाटर। इसके राइटर जो है W.C. डगलस हैं। इसके राइटर जो डीप वाटर है, क्या हुआ फिर कहीं मक्खी बैठी है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ सही चल, हाँ ये बैठी भाई, मक्खी बैठ जाती है, मक्खी बैठ जाती तो फिर प्रोसेसिंग इसकी रुक जाती है। देखिए जरा, तो क्या है कि यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं डीप वाटर की। डीप वाटर किसका है? W.C. डगलस का है। इसके राइटर जो है W.C. डगलस हैं, विलियम सी डगलस हैं। तो इन्हीं की कहानी है, हालांकि इन्होंने अपनी आप बीती बताई हुई है, अपनी सेल्फ स्टोरी इन्होंने इसमें बताई हुई है। डीप वाटर चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 द डीप वाटर। ठीक है। इसके विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं। तो इन्होंने इसमें क्या दर्शाया हुआ, इन्होंने अपनी पूरी कहानी दी है कि इनकी जीवन शैली के बारे में। यहाँ पे इनके जो है पानी के प्रति डर का वर्णन किया गया है। ये बताते हैं कि इसमें जो था, हमारी जिंदगी में हमारे 2 डर की घटनाएं थी। एक पहली घटना जब हुई थी जब हम केवल 3 या 4 साल के थे, और मेरे मम्मी पापा जो थे कैलिफोर्निया बीच पर घूमने गए थे। वो दोनों लोग जो है कैलिफोर्निया बीच पर घूमने गए थे, और वहाँ पर जाकर के क्या हुआ कि अचानक मेरे पिताजी मुझे पकड़े हुए थे। लगो मैं उनके पैरों के पास से, यानी जांग के पास से जो है पानी लगो में था, परिया के पास में, परिया जिसको बोला करते हैं, ठीक है, घुटने, तो घुटनों के पास से कम पानी था। और इतने पानी में अचानक क्या हुआ, एक लहर आ गई छोटी सी, और लहर आने से क्या हुआ, वो मेरे उंगली पकड़े हुए थे, तो मेरे लिए उतना ही पानी काफ़ी था। तब तक लहर ने मुझे टक्कर मारी, मैं पानी में गिर गया। हालांकि उनसे हमारी उंगली छूट गई, और जिससे क्या हुआ, मैं डूबने लगा। मुझे 2-3 गोते भी लग गए, लेकिन पिताजी, हमने देखा जब ऊपर नज़र पड़ी तो पिताजी हंस रहे थे, और उन्होंने मुझे धीरे से उठा लिया। लेकिन हालांकि मेरे लिए वो डर काफ़ी हो गया। इसके बाद से पानी से बहुत डरने लगा था। जबकि मैं 3-4 साल का था उस समय। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़े होने पर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। लेकिन मेरी माँ, मैं जहाँ रहता था, मैं रहता था कहाँ पे, YMCA पुल के पास में। YMCA एक पार्क का नाम था, उसी में जो है कॉलोनी थी, कॉलोनी में जो है एक पुल बना हुआ था, तो उस पुल में ही मैं रहता था। पुल के पास में वहाँ पे सार नदी थी पास में, तो वहाँ पे मेरा याकिमा रिवर थी। कौन सी रिवर थी? याकिमा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि वहाँ पर रिवर का नाम है, रिवर का नाम है याकिमा। और प्लेस जो YMCA पुल जो स्थित है, पुल वो न्यूयॉर्क सेंट्रल में, किसमें स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, और याकिमा रिवर के किनारे है, ठीक है, YMCA पुल। तो ध्यान देना कि वो क्या होता है कि वहाँ पे मेरी माँ जो है, उस पुल में क्या था, उसकी गहराई क्या थी पुल की, न्यूयॉर्क जो YMCA जो पुल था वो डीप कितना था, देखिए, एक एंड पर था 2 और 3 फीट, 2 और 3 फीट, और दूसरे एंड पर 9 फीट डीप था। इतना तो वो डीप था, यानी कहने का मतलब कि उसमें आदमी आसानी से डूब सकता था, आदमी आसानी से डूब सकता था, ठीक है, डूब सकता था। जो लोग तैर लेते थे, जो लोग तैरने वाले थे, वो इस किनारे पर जो है नहाया करते थे, YMCA 9 डीप वाले पर। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे या जो लोग नहीं तैर पाते तो वो इधर नहाते थे, वो इधर स्नान करते थे। अच्छा, क्या होता है बताते हैं कि मेरी माँ मुझे हमेशा, वहाँ के याकिमा रिवर भी पास में ही थी, तो मेरी माँ मुझे हमेशा वार्न करती देती थी कि याकिमा नदी के किनारे कभी, मतलब माँ बाप को थोड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा छोटा है, कहीं ऐसा ना घूमते हुए वहाँ पहुँच जाए नदी किनारे, फिसल जाए, पानी में गिर जाए, डूब जाए। तो वो हमेशा इसको जो है वार्निंग देती रहती थी कि वहाँ पर पिछली बार ये घटना हो गई, पिछली बार वो डूब गया, ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई। यानी कहने का मतलब डेली वो उनको नई घबराहट वाली, एक चिंताजनक जो है चीज़ें बता देती थी, और इसलिए वो बहुत डरता रहता था।
पानी से उसे डर लगता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, लेकिन उसे क्या होता था कि लोगों को जब तैरते हुए देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो क्या करता है कि सुबह सुबह जागता है, जागने के बाद सीधे जाता है और YMCA पूल के किनारे बैठ जाता है। चुपचाप बैठा हुआ पानी को देख ही रहा होता है, तब तक वहाँ पे एक बिग ब्रूजर हुआ है, एक हट्टा कट्टा, ब्रूजर में से हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का होता है। एक बड़ा सा लड़का आता है, 17-18 साल का था, और वो आता है और ये 10-11 साल का उस समय होता है। और वो आकर के इसको एकदम ऐसे ऊपर उठा लेता है अपनी बाहों में, कहता है हे पतलू, वो हे स्किन्नी, ठीक है, क्या तुम तैरना पसंद करोगे? इतना बोलने के बाद ये कुछ बोल पाता उससे पहले कि वो उसको तेजी से टॉस कर देता है। जब इसे टॉस्ट करता है बड़ी तेज, गहरे 9 फीट में, मिनिमम 7-8 फीट पे जाकर के ये गिर जाता है। अब वहाँ पे तो उसके लिए पानी डूबने की हो गया, यानी वो डूबने लगता है। वहाँ पे जैसे वो पहुँचता है तो वो बताता है कि मैं फिर भी धैर्य नहीं खोया, हालांकि उसने मुझे फेंक दिया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, जा रहा था रास्ते में, तब भी मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इसने फेंक दिया तो फेंक दिया, लेकिन ये लोग तैरते तो ऐसे ही हाथ पैर मारते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो मैं भी जाऊँगा पानी के अंदर और मैं नीचे जाऊँगा, उसके बाद तली में बहुत तेज में पैर पटकूँगा, ठीक है, और उसके बाद ऊपर की ओर जंप करूंगा, जंप करने के बाद पानी के ऊपर आऊंगा, फ्लैट करूंगा, लाई डाउन हो जाऊंगा, बिल्कुल सीधे समतल पे लेट जाऊंगा और हाथ पैर चलाते हुए बाहर निकल आऊंगा। ये उसकी स्ट्रेटजी थी, उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी। और इसी प्रकार से था, वो ज़्यादा चिंतित नहीं था। वो वहाँ पानी में जैसे गिरता है, तली में जाता है, तली में जाके वो एकदम पैर मारता है जोर से। लेकिन अब एक घटना घटित हो गई कि उसने पैर तो मारा, मगर पैर से कुछ ना हुआ। मुश्किल से ये क्या 2 फीट ऊपर उछला, उसके बाद में फिर धीरे धीरे पानी उसके मुंह में जाने लगा और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब तो डर गया, हमें लग रहा अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। डरते थोड़ी देर में फिर वो ऊपर आया, फिर उसने जो था जैसे उसको पूरे नाक भी बाहर नहीं निकली, हल्की हल्की आंखें बाहर आई, उसके बाद फिर वो नीचे जाने लगा। अब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी नहीं भूला था कि मैं नीचे जाऊंगा, तली में पैर पटकूंगा, उछल करके ऊपर आऊंगा और लेट करके पानी हाथ पैर पटकते हुए जमीन किनारे पर पहुंच जाऊंगा। तो वो क्या करता है, फिर नीचे जाता है, फिर पैर मारता है, लेकिन इस बार जो था, पहले तो 2 फीट तब भी ऊपर अट गया था, अब 1 ही फीट पहुंचा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब उसकी सांस टूटने लगी, धीरे धीरे पानी उसके अंदर जाने लगा। फिर ऊपर आता है, केवल उसे हल्की हल्की आंखें पीली पीली दिखाई देती है, आंखें खुलती है, उसके बाद फिर नीचे जाने लगता है। अब देखता है, वो कुछ चिल्लाना भी चाहता है मदद के लिए, लेकिन पानी के अलावा वहाँ कोई नहीं उसकी बात सुनता है। जब वो आंखें खोलता है तो पीला पीला पानी, इसके अलावा उसे कोई नजर नहीं आता है, ठीक है। फिर वो नीचे जाता है, अगली बार स्ट्रेटजी फिर भी उसको याद है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। उसे पैर पड़ के पता लगा उसके पैरों में जान ही नहीं बची है, पैर एकदम पैरालाइज हो गए, लटक गए उसके पैर। प्रयास किया, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं उठा और उसके पैर जो थे पैरालाइज हो गए। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, सोच रहा है हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो तैर नहीं पाता और अंत में फिर चौथी बार नीचे जाने लगता है। बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत घबरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, तब तो वो बेहोश होने लगता है। अब उसके माइंड में एकदम शांति छा जाती है, बिल्कुल एकदम शांत ठंडापन फील होता है। आज उसकी धीरे धीरे अब घबराहट खत्म हो रही होती है और वो जो है उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है। आज वो स्वप्न देख रहा है कि उसकी माँ जो है उसको अपने हाथों पे लिटाए हुए आसमान में घूम रही है, उड़ रही है, और वो ठंडी ठंडी बहार में मस्ती कर रहा है। अर्थात वो बेहोश हो गया, उसे कुछ नहीं पता, ना कोई बेचैनी हो रही, ना कोई दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके माइंड को जो था पानी ने चारों तरफ से घेर लिया था, अर्थात वो बिल्कुल बेहोश हो गया था। फिर क्या होता है, इसी बीच में कोई न कोई आ जाता है और उसको बचा लेता है। बचाने के बाद वो किनारे पे लिटा देता है। थोड़ी देर बाद जब 1-1.5 घंटे बाद जब उसे होश आता है, बेहोश हो चुका था, उसे होश आता है, तो ये किनारे पर अपने आप को पूल के किनारे लेटा हुआ पाता है और पता चलता है कि इसे उल्टियाँ आ रही होती है, इसको बहुत तेज़ खांसी आ रही होती है, घबराहट बड़ी तेज़, उसका हृदय धड़क रहा होता है और कपकपी लग रही होती है और बड़ी तेज़ चीख रहा होता है। कुल मिनिमम 1 से 1.5 घंटे बैठा रहता है पूल के किनारे। उसके बाद लग रहा कि धीरे धीरे या घर की ओर जाता है। उस रात बताता है कि मैं इतना डर गया था, मुझे इतना ज़्यादा मेरा शरीर कांप रहा था, कमजोरी छा गई थी कि मैंने 2 दिन तक में खाना नहीं खा पाया। और ये डर जो था उसको बहुत भयंकर डर सता चुका था। अब एक तो बेचारा पहले 3 से 4 साल का था तभी डरा हुआ था, अब दूसरी बार फिर इसके साथ यही घटना हो गई। तो 2 वहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन सी इवेंट थी। तो पहले कैलिफोर्निया द्वीप पर थी और दूसरी इवेंट जब 10 या 11 साल का था तो इसे YMCA पूल में ऐसी घटना घटित हुई थी। दो डर थे इसके अंदर। अब ये इतना डर गया होता है कि ये जो है पूल के किनारे जाना तो बहुत डर लगता है, नदी किनारे पानी किनारे नहीं जाता है, बहुत डरता है वहाँ से, तैरना भी इसे नहीं आता है। और फिशिंग लोग करते हैं, ये फिशिंग नहीं कर पाता है, जिससे कि आप लोग देखा करते हो जो तमिलनाडु क्षेत्र है या जो भी वाटर
पानी वाले क्षेत्र हैं, नदी के किनारे हैं, यहाँ पे लोग अगर तैरना नहीं जानते हैं तो उनकी आधी ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि सब इंजॉय करते हैं, बेचारे पानी से दूर रहते नहीं, फिर मज़ा नहीं आता। तो इसे तैरना तो जरूरी था। अब ये सोचता है कोई बात नहीं, अब डर तो मुझे लग ही रहा, लेकिन फिर भी मुझे सीखना होगा तैरना, नहीं तो हमने सारी ज़िंदगी वही गुजार देंगे। तो एक इंस्ट्रक्टर करता है, एक टीचर करता है। टीचर क्या करता है, इसको तैरना सिखाने के लिए वो इसके कंधे, इसके कमर में रस्सी बांध देता है, जल पर लगा देता है, चप्पू जैसे होते हैं प्लास्टिक के, जल पर लगा देता है, और इसको एक तरफ किनारे पे जाकर के ऐसे रस्सी से खींचता रहता है, दूसरी तरफ हाथ पर पटकता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। 7-8 दिन तक वो इस टाइप से इसको सिखाता है। उसके बाद वो क्या करता है, बीच बीच में रस्सी ढीली कर देता है, जैसे नीचे जाने लगता है, फिर ऊपर निगाह खींच लेता है उसको। इस तरीके से वो उन्हें तैरना सिखा देता है। उसके बाद फिर पानी के अंदर ऐसे सर डाल के तेजी से आगे बढ़ना, फिर सर बाहर निकाल के सांस को बाहर छोड़ना, एक्सेल और इनहेल सिखाता है। पानी के अंदर एक्सेल करना, बाहर आकर के इनहेल करना, सांस लेना, ये प्रोसेस उसे सिखाता है। और सिखाने के बाद काफ़ी समय के बाद वो कहता है अब तुम जो है तैरना सीख गए हो। लेकिन अभी भी जब है तैरता है, वो उसे पूरे पुल को बिना रस्सी के पार करने के लिए बोलता है, पार तो कर जाता है, लेकिन जैसे बीच में पहुंचता है वैसे एकदम घबरा जाता है। फिर कहता है नहीं, अब मैं तुमसे नहीं डरता, ये पानी में तुमसे नहीं डरता हूँ, और मैं जो है बिल्कुल निडर हो गया हूँ, मैंने तुम्हारे डर पर विजय पा ली। और ये वहाँ तैर करके निकल जाता है। फिर ये अपने आप को जो है बढ़िया, क्योंकि ये व्यक्ति जो था WC डगलस जो था, ये बहुत बड़ा स्विमर था, तैराक था। फिर ये अपने आप को कहा जाता है झील में, वहाँ पे जो झील लगी बनी हुई थी बहुत भारी, मिनिमम 500 मीटर लंबी तैरने की जगह थी, तो उस झील में अपने आप को एक ओर से दूसरे किनारे की ओर तैरने के लिए कूदा देता है। तब बीच में पहुँचता है तो बताता है कि एक बार मुझे वही डर फिर मेरे पास आया, लेकिन मैंने उससे कहा ये डर मैंने तुम पे जीत पा ली है और मैं अब तुमसे नहीं डरता, और ये वहाँ से तैर करके पूरा पार कर जाता है। इस प्रकार से इसकी जीवन शैली की कहानी चलती रहती है। अर्थात ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ संसार की असंभव नहीं है, अर्थात हम चाहें तो वही कर सकते हैं, कि कोई भी डर जो है हमें हमारे उद्देश्य में सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो बस यही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द डीप वाटर। टॉपिक का नाम हमारे है द डीप वाटर। देखिए जरा, डीप वाटर के इसके राइटर कौन है, इसके पहले इसे है WC डगलस या विलियम C डगलस लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पहला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है वेयर वाज द पूल, वेयर वाज द पूल, व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, वो कैसे अवसर देता था। तो पहली बात तो वो तैरने के अवसर देता था। दूसरी बात पूल कहाँ था, YMCA में था, 8 YMCA यानी याकिमा। याकिमा वहाँ की रिवर का नाम था, याकिमा में ही, याकिमा के किनारे ही YMCA में पूल स्थित था, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, वो ऑफरिंग क्या करता था, वो अपॉर्चुनिटी देता था टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखना। हालांकि डगलस वांटेड टू ज्वाइन बट हिज मदर कंटिन्यूअली वार्नड हिम अबाउट द टेरर इवेंट्स ऑफ द रिवर। हालांकि डगलस भी तैरना सीखना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ जो थी कंटिन्यूअली वार्नड, उसे हमेशा लगातार चेतावनी देती रहती थी टेरर इवेंट ऑफ द रिवर, नदी के भयंकर घटनाओं के बारे में। तो देखिए जरा, इसको हम समझते हैं कैसे लिखेंगे। वेयर वाज द पूल वाज सिचुएटेड एट YMCA इन याकिमा, रिवर है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, तो इट ऑफर्स या इट इज ऑफरिंग, इट वाज ऑफरिंग टू स्विमिंग, टू लर्न हाउ टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे डगलस आल्सो वांटेड टू ज्वाइन द स्विमिंग बट हर मदर ऑलवेज वार्नड हिम अबाउट द टेरर इवेंट्स ऑफ द रिवर। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे भयंकर घटनाओं के बारे में याद दिलाती रहती थी, और इस पर डगलस डर जाता था, उससे तैरने का कोई इच्छा नहीं होता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हालांकि इसको ध्यान रखिएगा, आप हिंदी में इसको समझिएगा कि पूल कहाँ था, याकिमा रिवर में, याकिमा में था, YMCA याकिमा में था, और उसके बाद में वो हमेशा तैरने के अवसर देता था। डगलस चाहता तो था, मगर उसकी माँ उसको हमेशा वार्नड करती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 2 और 3 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में किस प्रकार का टेरर था। तो पहले टेरर की बात की गई है, तो पहला टेरर क्या था कि इसमें पूरी कहानी, हालांकि यहाँ पे आप कौन सी वाली कहानी लगा देंगे कि जल में वो डूबने वाला, ठीक है। तो देखो क्या देखना कि व्हेन डगलस वाज सिटिंग नियर द पूल, अभी मैंने आपको बताया था एक दिन सुबह सुबह वो जागा, और जागने के बारे में वो पूल के किनारे बैठा था, देख रहा था, उसके मनोरंजक दृश्य देख रहा था। लेकिन तब तक क्या होता है कि ये बिग ब्रूजर होता है हट्टा कट्टा,
हट्टा कट्टा ताकतवर लड़का जो होता है वो आता है और टॉस्ड हिम इनटू द डीप वाटर, उसे गहरे पानी में उछाल देता है। ही वेंट डाउन इनटू द वाटर 3 टाइम्स, 3 बार जाता। पहली बार में 2 फीट कम से कम जंप कर गया था, दूसरी बार में 1 फीट, तीसरी बार कर ही नहीं पाया, ठीक है, 3 बार जाता है। बट फेल्ड टू कम अप, लेकिन ऊपर आना उसके लिए असंभव हो जाता है। द वाटर फिल्ड इन हिज लंग्स, फेफड़ों में पानी भर जाता है और इस प्रकार उसको जो था एक टेरर डेवलप्ड, एक भय ने जो था उसको चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, व्हेन डगलस वाज सिटिंग नियर ए पूल, ठीक है, एंड ही वाज सीइंग द पूल, लगा दो, ठीक है। तब तो क्या होता है, ये बिग ब्रूजर बॉय केम अप एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप वाटर, उसको गहरे पानी में उछाल लिया। ही वेंट डाउन इनटू द वाटर 3 टाइम्स बट डिड नॉट एबल टू कम अप, लेकिन वो पानी में ऊपर आने के योग्य नहीं रहा या ना आ सका, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नई लाइन से, बाई दिस या बाई मीन टाइम ए टेरर डेवलप्ड हिम ओवर हिम, ठीक है, ऐसे लगा दो, वाटर डेवलप्ड हिम, टेरर ऑफ वाटर डेवलप्ड हिम, ठीक है, उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोशिश करेंगे, बहुत सरल है, आराम से समझ में आ जाएंगे, यही आप नोट भी कर लीजिएगा। जो लोग हमारी वीडियो बहुत दूर से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इनको जो है नोट करते जाइएगा आंसर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ ए वाई डू एट द पूल वाई, अर्थात जो बिग ब्रूजर वाई था वो पूल के किनारे क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। ये तो उसने क्या किया और क्यों किया, तो उसने क्या किया, वो मनोरंजन कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसे मजा आएगा, मुझे थोड़ी ना पता था कि तैरना नहीं जानता, उसने मजाक किया था केवल, ठीक है। वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ब्रूजर वाई ने क्या किया, फाउंड डगलस एलोन इनटू द पूल, अर्थात उसने डगलस को जैसे ही पूल में अकेले पाया, फाउंड डगलस एलोन इन द पूल, जब उसने डगलस को अकेले पूल में पाया तो उसने क्या किया, ही पिक्ड हिम अप, उसने उसको उठा लिया, एंड टॉस्ड हिम इनटू डीप वाटर, और उसने जो था उसको डीप एंड ऑफ द पूल, गहरे जो पूल के गहरे वाले हिस्से की ओर उसको टॉस कर दिया, उछाल दिया, ठीक है। डगलस वाज थ्रोन, डगलस फेंका गया, द बॉटम ऑफ द पूल एंड फियर्ड दैट ही वुड बी ड्रॉन्ड, और डगलस जैसे ही पानी के किनारे एक तली पर फेंका गया तो उसको भय था कि वह डूब जाएगा, तो यही इसका रीजन था, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, वही वाला आंसर, अगर बाई चांस आप ये आंसर इसका भूल जाते हैं तो आप यही वाला आंसर यहाँ सेट कर सकते हैं। When Douglas was sitting near the pool, a big bruiser boy came up and tossed him into deep water, है बिल्कुल सेम है। He bent down 3 times but failed to come up, फिर लिखेंगे the water filled his lungs, so it terror seized him, टेरर ऑफ वाटर डेवलप्ड हिम, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये भी इजी है, बिग ब्रदर फाउंड द बॉय अलोन इन द पूल, ठीक है, he picked him up and tossed him into the deep end of the pool. Douglas was thrown, Douglas फेंक दिया गया into the at the bottom of the pool and feared that he would be drowned, और उसे इस बात का भय था कि वह पानी में डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, देखिएगा जरा, बस थोड़ी ही है, जल्दी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना डीप था, कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर येलो वाटर था, टोटल पानी और टोटल पानी था, ठीक है। येलो वाटर था केवल, और डीप वन स्वालो एंड पे 2 or 3 फीट डीप था, और एंड अदर वाज 9, एक किनारा 2 या 3 फीट का था, दूसरा किनारा 9 फीट का, जो मैंने पहले ही आपको भी बताया हुआ था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द पूल वाज डीप 2 or 3 फीट, 2 या 3 फीट गहरा था, 8 शॉलो इंड एंड अदर वाज डीप 9 फीट, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो थिंग्स, अर्थात तो उस पानी में पीली थिंग्स के अलावा और कुछ भी पानी में नहीं था। एवरीवेयर देयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर, बहुत सरल सी बात है, कैसे लोगे, द डीप वाटर, द पूल वाज deep at one swallow end 2 or 3 feet and other end was 9 feet, ठीक है। देयर वाज ओनली वाटर एंड वाटर इनसाइड द वालो ओनली येलो वाटर, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, डगलस को कौन से टेरर ने, कौन से भाई ने जो था सीज कर लिया, जकड़ लिया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, और उसका उस पर प्रभाव क्या पड़ा, तो किस प्रकार का डर जो था जिसने टेरर को जो है जकड़ लिया था और उसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो एक रिजिड टेरर जो था, कैसा था, बहुत ही भयंकर डर था, रिजिड माने कठोर होता है, बहुत मजबूत। एक रिजिड टेरर जो था उसने डगलस को सीज कर लिया, और इट वाज ए सच टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग,
और कंट्रोल। और ये इस प्रकार का टेरर था कि जिसके बारे में वो ना ही उसको समझ सकता था ना ही उसको कंट्रोल कर सकता था। इट वॉज सच टेरर दैट नो न्यू अंडरस्टूड और कंट्रोल इट। ठीक है, फिर आए दिस टेरर वॉज ओनली फेल्ट बाई ए पर्सन, केवल उसी व्यक्ति को ऐसा भय महसूस हो सकता है जो व्यक्ति कभी डूबा हो, जिसने इसका अनुभव किया हो, हु डिड एक्सपीरियंस्ड इट। अर्थात ये बताते हैं दिस टेरर वॉज ओनली फेल्ट बाई ए पर्सन, केवल उसी व्यक्ति के द्वारा जो पर्सन जो टेरर जो था फेल्ट किया जा सकता था, हु हैड एक्सपीरियंस्ड इट या हु डिड एक्सपीरियंस इट। ठीक है, फिर इन्होंने बताया ही वाज पैरालाइज्ड, हालांकि वो पैरालाइज हो गया था, अंडर द वाटर स्टे रिजिड विद फियर। इन्होंने कहा था व्हाट इफेक्ट ऑन हिम, तो ही वाज पैरालाइज, वो पैरालाइज हो गया था, स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, एंड ही वाज फेंटेड आफ्टर सम टाइम इन द वाटर। लास्ट में एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, ही बिकेम फेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया। इतना घटना उसके साथ पानी के अंदर हुई थी। रिजिड टेरर सीज किया था डगलस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है, ज़्यादा नहीं बच्चे, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। अर्थात अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी में क्या किया। तो अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या किया, 3 टाइम्स उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वह पानी में नीचे तली से टकराएगा, तेज जंप करेगा, तली को पैर मारेगा, हिट द बॉटम। ठीक है, लाई डाउन, कम अप, लाई डाउन एंड पैडल एंड कम टू द एंड। अर्थात उसने स्ट्रेटजी बनाई कि बॉटम में जाएगा, हिट करेगा, पैर से टॉस्ड होगा, ऊपर की ओर उछल के पानी पर आएगा, लाई डाउन होगा सतह पर, हाथ पैर चलाएगा और नदी किनारे आ जाएगा। तो इन्होंने बताया व्हाइल गोइंग डाउन ही मेड ए प्लान, नीचे जाते हुए उसने एक योजना बनाई, टू मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही उसके पैर एज हिज फीट हिट द वाटर ही वुड मेक ए बिग जंप, बहुत तेज कूदेगा। कम टू द सरफेस, तली सतह पर आएगा, लाई डाउन ऑफ द वाटर लाइक ए कार्क, और तुरंत उछलता हुआ सीधे ऊपर की ओर कार्क के समान जो है सतह पर आएगा, लाई फ्लैट या लाई डाउन। ठीक है, लेट जाएगा ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे आने के लिए पैडल करेगा, हाथ पैर मारेगा। ठीक है, तो इसने क्या बनाया कि क्या लिखेंगे, डगलस मेड ए स्ट्रेटजी या मेड ए प्लान while going down into the water। ठीक है, दैट ही वुड हिट द बॉटम बाय द फीट एंड मेक ए बिग जंप, भारी से जंप करेगा, लाई डाउन ऑन द फ्लैट, और फ्लैट सतह पर जो है सरफेस पर लाई डाउन हो जाएगा, लाइक के कार के ढक्कन के समान, पैडल एंड टू द एंड ऑफ द पूल, और पूल के किनारे आने के लिए पैडल करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी किसी भी काम की नहीं रहती। पहली बार तो थोड़ा सा उछलता भी है, दूसरी बार और कम उछलता है, तीसरी बार बेचारा, ठीक है, नहीं उछल पाता है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग स्पैक्ड, बचने के बाद डगलस की कंडीशन क्या थी। मैंने अभी बताया कि कम से कम उस रात वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पाया, और वो ही वाज ट्रेम्बलिंग एंड शूक, वो काँप रहा था और हिल रहा था। ठीक है, फिर है फ्रॉम द पूल, तो आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल, पूल से बचने के बाद, ये तो हम क्वेश्चन से ही आंसर उतार देंगे। आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल आफ्टर सेवरल आवर्स, जैसे कई घंटों के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स डगलस वॉकड होम, कई घंटों के बाद डगलस वेंट होम लगा दो, वॉकड होम लगा दो। ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वह बहुत ही कमजोर था और कांप रहा था। ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया तो ही शूक एंड क्राइड, था तो वो कांप रहा था, हिल रहा था और चिल्ला रहा था। ही कुड नॉट ईट द फूड दैट नाइट फॉर डेज फॉर ए डे हंटिंग फियर रिमेंड हिज हार्ट, और बहुत लगातार जो था उसके हृदय में वही हंटिंग फियर रिमेंड इन हिज हार्ट, उसके हृदय में वही भयंकर भय जो था जारी रहा। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे की कंडीशन क्या थी, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर ड्राउन इनटू द वाटर डगलस बिकम वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग। ठीक है, आफ्टर मैनी आवर्स दैट नाइट ही कुड नॉट ईट एनी मच फूड एस एनी फूड। ठीक है, ऐसे आप बना के लिख दीजिएगा उसमें, सही है। अगला क्या है कि कई घंटों के बाद जब वहाँ पहुँचता है तो उसे जो है खाना भी उस रात वो नहीं खा पाता, वो बहुत काँप रहा था, चिल्ला रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ डिड ऑल एफर्ट्स एस्केप व्हाट हैपेंड देन, सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो फिर क्या हुआ। तो देखते हैं जरा क्या इसकी घटना रही है। तो देखिए जरा क्या होगा कि हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, सभी प्रयास जब रुक गए, व्हाट हैपेंड तो क्या हुआ कि उसका हिज फीट बिकम पैरालाइज एंड ही बिकम वुड फेंट, बेहोश हो गया, हाथ पैर उसके पैरालाइज हो गए, यही तो हुआ था। तो देखो क्या होगा, ऑल एफर्ट सीज्ड, जब सारे प्रयास बेकार हो गए, डगलस बिगन टू रिलैक्स, तो डगलस को थोड़ा सा सुकून मिला, डगलस बिगन टू रिलैक्स, थोड़ा सुकून मिला। ही फेल्ट हिज लेग्स बिकम लिम्ब, और उसने महसूस किया उसके पैर लिम्ब हो गए, लंगड़े हो गए। एंड ए ब्लैकेंड स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके मस्तिष्क पर एक कालापन, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, कैसे लिखोगे, ही फेल्ट दैट हिज लेग्स बिकम लिम्ब एंड ये ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज हेड, उसके सर पर जो था, इसके शरीर चेहरे पर, इसके बॉडी दिमाग में कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, और अब जो था उसका फियर और टेरर, भय और डर जो था दोनों दूर हो गए। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द भी नहीं बचा था। ही फेल्ट क्वाइट एट पीस एंड एट पीस एज इफ देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और उसने अब क्या किया, ही फेल्ट क्वाइट एट पीस एज देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब जो है उसे शांति महसूस हुआ, और लग रहा था कि अब कुछ डरने के लिए बचा ही नहीं था। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, चीज याद रखना, इतनी चीजें। उसे रिलैक्स फील किया, उससे महसूस किया कि उसके पैर लिम्ब हो गए, एक ब्लैक एंड जो ब्लैकनेस जो थी वो सेप्टेम्बर हेड हो गई। उसके बाद उसका डर जो था, डर और भय दोनों दूर हो गए, और अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा था, और उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल कैसा हो गया है, क्वाइट एंड पीस, शांति महसूस की, बिकॉज देयर वाज, क्योंकि वहाँ पे अब जो है डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो देखो आगे क्या है, शायद मक्खी फिर बैठी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट है इस टाइप का, इसके बाद लॉन्ग करेंगे, बस हमारा टॉपिक ऊपर हो जाएगा। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए निर्देशक ने क्या किया। तो कई पहले उसने क्या किया, उनके कमर में पट्टी बांध दी, रस्सी बांध दी, और उसको एक किनारे से खींचा करता था, दूसरे किनारे से हाथ पैर पटकते वो आते थे। कई घंटों तक उसने, कई दिन तक जो है पानी में इनहेल करना, पानी के अंदर एक्सहेल करना, सांस बाहर निकालना, और नाक ऊपर उठा के पानी सांस बाहर अंदर लेना, ये प्रोसेस सिखाई। तो देखो क्या क्या किया उसने। The instructor taught Douglas to put his face under the water, कि अपना उसका चेहरा जो था पानी के अंदर डालना, एंड एक्सेल, और तब सांस छोड़ना। टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल, एंड टू राइज हिज नोज, उसके बाद अपनी नाक को ऊपर उठाना और इनहेल करना, सांस अंदर लेना। जैसे क्या करो कि सांस अंदर पानी के अंदर चेहरा डालो, भागते चले आओ, सारा सांस अंदर निकाल दो, उसके बाद नाक ऊपर उठाओ, सांस लो। तो ये प्रोसेस कई दिनों तक उसने सिखाया। उसके बाद देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताह तक डगलस को जो है कि लात मारना सिखाया, यानी लात पर हाथ पैर चलाना सिखाया। दीज रिलैक्स, ठीक है। आफ्टर 7 मंथ्स, मिनिमम 7 महीने, ये ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड कितना था, 7 मंथ था। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट टू स्विम ओवर द लेंथ ऑफ द पूल, तब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप पूल की पूरी लंबाई में तैर सकते हैं, अर्थात आप स्वतंत्र। कैसे, क्योंकि पहले उन्हें एक्सेल इनहेल करना सिखाया पानी के अंदर, उसके बाद उन्होंने हाथ पैर पटकना सिखाया, पैडल सिखाया, और कई मिनिमम 7 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो है आप पूरी लंबाई में तैर सकते हैं, अर्थात आप जो है तैरना सीख गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप हमारे इसमें क्वेश्चन है, 2 है क्वेश्चन, देख लेते हैं। हालांकि वही होते लॉन्ग आंसर, मैंने आपसे बताया भी है, आप कतई मत याद करिएगा लॉन्ग आंसर, 2-3 शॉर्ट मिलाओ लॉन्ग बन जाता, कुछ स्टोरी 2-3 वाक्य अपनी तरफ से लिख दो, क्योंकि हम कहानी इसीलिए आपको सिखाते हैं, समझाते हैं पहले, ताकि कहानी आपको याद होगी तो बढ़िया से लिख देंगे उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा था व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन हिज लाइफ, अर्थात कैसा डर था डगलस के हृदय में और वो उसके जीवन में कैसे आया। एट फर्स्ट व्हेन ही वाज 3 or 4 years old एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, हिज फादर वेंट टू फॉर हॉलीडेज। ठीक है, क्या हुआ, उसके पिताजी जब हॉलीडे के लिए गए थे तो क्या हुआ, द हिट द वेव्स ऑफ द सी हिट हिम एंड ही वाज ड्रॉन्ड अप, और वह डूबने लगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि नेक्स्ट टाइम जब वह 11 या 12 साल का होगा, एक बिग ब्रूजर बॉय आया और उसको टॉस कर दिया, वह जो है वहाँ भी डूब गया। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, उसको 2 प्रकार के डर थे। डगलस हैड डेवलप्ड
ए टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही ए टेरर ऑफ वाटर जो था उसके अंदर भरा हुआ था। व्हेन ही वाज 3 or 4 years old ही वेंट टू कैलिफोर्निया विद हिज पेरेंट्स, विद हिज फादर बोल दो, अपने पिताजी के साथ वो कैलिफोर्निया गया था। ऑन द बीच, बीच पर क्या हुआ, द वेव्स नॉक्ड हिम, अर्थात लहरों ने उसको टक्कर मार दी, एंड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से निकल गई। पहले क्या हुआ, लहरों ने उसे टक्कर मार दी और उसके ऊपर से निकल गई, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या हुई, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वाज सिटिंग नियर ए पूल, वो वाली स्टोरी लिख देना, एट द एज ऑफ, ए जी है यहाँ पे एज, ठीक है, एज ऑफ 11 or 12 years, जब 11 या 12 वर्ष का था, तो जब वो पूल के किनारे बैठा था, ए बिग ब्रोजर बॉय के फाउंड हिम अलोन एट द पूल, ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, डगलस वाज थ्रोन at the bottom of the pool and feared that he would be drowned। मैंने वहाँ 300 क्वेश्चन साथ यही लिखा हुआ, तो वही आंसर उसी टाइप का है, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लिए, बहुत सरल है तरीके से आप समझ सकते हैं क्या हुआ, दोनों घटनाएं लिख दीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन हमारा इसका लॉन्ग में और भी आ जाता है, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा कम दे रखा है, चाहूँगी तो इतना ही थोड़ा दूर लिख देना, नहीं तो इसमें एक क्वेश्चन और कोई भी शॉर्ट मिला देना। हाउ डिड इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्टेड डगलस, तो यहाँ पे चाहूँ तो आप इससे पहले इंसिडेंट भी लिख देना कि YMCA पूल में क्या हुआ था, जब वो 11 या 12 वर्ष का था, 10 या 11 वर्ष का था, तो बिग ब्रूजर बॉय ने उसको उठाया और टॉस कर दिया, वो अब डूबने लगा, ये सब लिख देना। उसके बाद इसको लिखना कैसे, डगलस फियर्ड वाटर, पानी से डरता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, कभी भी दोबारा इसके बाद वह पूल के किनारे नहीं गया। टू अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, जब भी प्रयास करता था तो उसे स्वयं ही डर लगने लगता था। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर रेन्ड हिज फिशिंग ट्रिप्स, और भयंकर उसी डरावने भय ने जो था उसकी फिशिंग ट्रिप को बेकार कर दिया। डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम द जॉय ऑफ द कैनन, कैनन मीन्स होता है डॉगी से चलने वाले उसके आनंद को भी उससे छीन लिया, डिप्राइव्ड माने छीन लिया हो जाएगा। बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब उससे छीन लिया। क्या होता है, द फियर डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, अर्थात उस भय ने उसके सामाजिक जीवन को तबाह कर दिया। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग, वही बात हो गई फिशिंग के लिए, उसको जो है बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए तो आप उनमें से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, या क्योंकि एक साथ दोनों क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, तो आप चाहेंगे तो ये वाला इतना पॉइंट जो था मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पॉइंट इसमें जोड़ देना, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लिए जो है हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने पहले और दूसरे टॉपिक नहीं देखे वो देख लीजिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल इंग्लिश कंप्लीट करूँगा। एग्जाम तो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा। ठीक है, आज के लिए जो है जय हिंद।